केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड इंटरनल एनर्जी। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सबने पहला वीडियो देखा होगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद changes that occurs in physical properties of system when system goes from one equilibrium state to another. Thermodynamic process and its type. A transition of system from one equilibrium state to another is called as thermodynamic process। मतलब सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के प्रोसेस को ही हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कह सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस अलग अलग तरह के होते हैं। सिस्टम कैन चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर बाय डिफरेंट वेज। तो पहला थर्मोडायनामिक प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस व्हिच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। The system must have diathermal boundary so that exchange of energy is permitted in order to keep the temperature of the system constant। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब वही पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। इमेजिन कीजिए कि वी हैव a gas enclosed in a cylinder. When the gas is compressed suddenly, some heat is produced. But if compression is slow, the heat produced is removed at once so that temperature of the system is constant. This is an example of isothermal change। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। Suppose gas is allowed to expand suddenly. The work is done by the gas and some heat is absorbed continuously from the surrounding so that temperature of the system is kept constant। This is another example of isothermal change। अब डायग्राम को देख सकते हैं। This is representation of isothermal change for perfect gas। System goes from one equilibrium state to another at constant temperature। बॉयल्स लॉ आप रिकॉल कर लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा यू also equal to 0। think about it, why delta u equal to 0। अगला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। मतलब हर स्टेप पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। इन लैबोरेटरी केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायग्राम देखिए। सिस्टम गोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस।
It is a process during which volume of the system remains constant during the transformation. System goes from one state to another at constant volume. Next thermodynamic process is adiabatic process. A process in which there is no exchange of heat between system and surrounding is an adiabatic process. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट एक्सचेंज नहीं होता है किसी प्रोसेस में तो उस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। इस तरह के प्रोसेस को होने के लिए हमारा सिस्टम आइसोलेटेड टाइप चाहिए, जहां पर न मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है न एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। अब एडियाबैटिक प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो सकता है। इफ exothermic process occurs in an adiabatic manner, the heat is released which increases the temperature of the system. सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा सिस्टम का। सिमिलरली इफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्स इन अ एडियाबैटिक मैनर, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स। सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। मतलब इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, isobaric process, adiabatic process, all can be done in a cyclic manner. Means when a system undergoes different number of processes and finally returns to the initial state, it is known as a cyclic process. मतलब सिस्टम एक स्टेट से अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू होते हुए अगर दोबारा उसी स्टेट पर आ जाए तो इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कह सकते हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन द स्टेट फंक्शंस इज जीरो। स्टेट फंक्शंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन पाथ फंक्शंस के में चेंजेस होते हैं। तो वैल्यूज ऑफ चेंज इन द स्टेट फंक्शन विल बी ऑलवेज जीरो, बट change in the path function will not be equal to 0. Now all these processes can be carried out in a reversible or irreversible manner. अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, a process carried out infinitesimally slowly in infinite number of steps. All changes occurs in direct process can be reversed at any step. The system and surrounding is always in the state of equilibrium. It is an ideal process and cannot be realized in actual practice. अब चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। There are three diagrams I have represented. First picture where we have a cylinder fitted with piston. The piston is at rest. The internal pressure equal to external pressure. Means the piston is in the state of equilibrium, or the system is in the state of equilibrium with its surrounding. If you look at the middle picture, on the piston some amount of sand is added slowly. So because of addition of sand slowly, the piston moves downward slowly.
So this is an example of reversible process. If some amount of sand is removed, then the piston will start moving in upward direction. Means the direction of the process, it can be reversed at any step. The last picture where a brick is kept at the piston. So because of the weight of the brick, piston will move suddenly in the downward direction in one step only. So this is the representation of irreversible process. Now what are the conditions for reversibility? The process should be quasi-static. There should be no dissipative or non-conservative forces present. क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का मतलब भी हमने बता दिया है, यू कैन गो थ्रू इट. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? द चेंजेस ब्रॉट अबाउट रैपिडली एंड सिस्टम डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम. मतलब ब्रिक रखने के बाद सिस्टम एक ही स्टेप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था. द प्रोसेस which drives the reactant towards the product, the force which drives the reactant towards the product is greater than opposing force which carry out the reverse process. So these are the criteria for irreversible process. Some more processes I am discussing here. Next one is a spontaneous process, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है. इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस इट्स ओन और बाय इनिशिएशन. एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ इज इवापोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल. एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच अकर्स बाय इनिशिएशन: combination of oxygen and hydrogen to form water, lighting of candle. Non-spontaneous process: it is a process which cannot take place by itself or by initiation. Example: flow of heat from cold body to hot body, flow of water up the hill, dissolution of sand in water. They are the examples of non-spontaneous process. Internal energy. Every system is associated with a definite amount of energy, which is known as internal energy. It is the energy associated with the system by virtue of its molecular constitution and motion of its molecule. The contribution of energy due to molecular constitution is known as internal potential energy, and contribution of energy due to motion of molecule is known as internal kinetic energy. Hence, total internal energy of the system is sum of internal potential energy and internal kinetic energy. Internal energy is denoted by U. It depends upon various factors such as temperature, pressure and chemical nature of the substance. We cannot measure internal energy of the system, but change in internal energy, that is delta U, can be determined. Internal energy is state function and it is an extensive property. As I told you that total internal energy is sum of
internal kinetic energy and internal potential energy. The internal kinetic energy is because of various types of motion such as translational motion, rotational motion, vibrational motion, whereas the internal potential energy is due to intermolecular potential energy, bonding potential energy, electronic energy, nuclear energy, etc. Therefore, total internal energy is always the sum of these two components. For ideal gas, internal energy depends upon temperature. For ideal gas, potential energy equal to 0. Now, why potential energy equal to 0 for ideal gas? Think about it. The kinetic energy of an ideal gas for monoatomic gas can be given by the equation. You can look at the equation. Now, in this equation, N and R are the constant. Therefore, you can say that internal energy is a function of temperature. Thank you.